महाराष्ट्र झारखंड दो जगह पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। हर जगह पर चर्चा महाराष्ट्र को लेकर के हो रही है, लेकिन झारखंड में जो ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं, धड़ाधड़ नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बीजेपी की स्थिति कैसी है महाराष्ट्र के अंदर, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक पोस्टर दिखाने वाला हूं और बीजेपी के ताबड़तोड़ नेताओं के इस्तीफे वो भी आपको दिखाऊंगा कि कहां कहां से किस किस नेता ने इस्तीफा दे दिया और झारखंड में इस वक्त में क्या स्थिति बन रही है। सबसे पहले एक आप पोस्टर देखिए, इसी पोस्टर से आप झारखंड की राजनीति को समझ जाएंगे। यह पोस्टर मेरा नहीं है, यह मैंने गूगल से निकाला है। चुनाव शुरू होने से पहले यह पोस्टर जो बन रहे थे कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 और इसमें एक तरफ हेमंत सोरेन है और दूसरी तरफ जो महिला आपको दिखाई दे रही है यह है लुइसी मरांडी। और यह कोई साधारण महिला नहीं है, साधारण नेता नहीं है। इन्होंने 2014 के अंदर हेमंत सोरेन को विधानसभा चुनाव में पटकनी दी थी, इनको हराने का काम किया था। आज जो मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं हेमंत सोरेन, वो हेमंत सोरेन को लुइसी मरांडी ने हराने का काम किया और ये अब जेएमएम के अंदर शामिल हो रही है। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की पार्टी। हेमंत सोरेन की पार्टी में बीजेपी का जो पोस्टर पर सबसे बड़ा चेहरा था वही जा रहा है। तो सोच लीजिए कि आप क्या स्थिति है। और आखिरकार इसके बाद में कितने और नेताओं के इस्तीफे होंगे, कितने और नेता निकल करके जेएमएम के अंदर आएंगे, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल जो बना हुआ है। लुइसी मरांडी क्यों जा रही है, क्या वजह है और किस तरीके से उनके कभी दिल्ली में होने की खबरें जो है सामने आ रही है और कभी खबर सामने आ रही कि वो रांची में ही है, एयरपोर्ट से आकर के फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और केवल हरी झंडी का इंतजार है। सब कुछ तय हो चुका है, कल वो जेएमएम के अंदर शामिल हो जाएंगे। मतलब इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा विकेट वो गिरने वाला है मोदी जी का, और ये बिल्कुल साफ हो गया। इसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं बचा है। अब जरा कुछ इस्तीफे हो चुके हैं, उन इस्तीफों को आप देख लीजिए। ये आप इस्तीफे में आपको दिखा रहा हूं। सत्यानंद झा बाटुला, इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और ये पूर्व में मंत्री रहे हैं झारखंड सरकार में, कृषि पालन मत्स्य, इन्होंने इस्तीफा अपना सौंप दिया है। इसके साथ में मिस्त्री सोरेन, इन्होंने भी 21 तारीख को यानी आज वो बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको इस्तीफा दे दिया है। तो ये इस्तीफा मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके साथ में एक लंबी फेहरिस्त भी आप देख लीजिए। बीजेपी के बागी कौन कौन है। राज पलिवार, ये पूर्व मंत्री रहे हैं, बागी हो चुके हैं, इस्तीफा देने जा रहे हैं। बाटुला झा मैंने आपको दिखाया, पूर्व मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लुइसी मरांडी पूर्व मंत्री हैं, कल इस्तीफा दे देंगी। मेनका सरकार पूर्व विधायक है 3 बार की, वो भी बागी हो रही है। गणेश महली ये इस्तीफा दे चुके हैं। गणेश महली सरायकेला से, जहां पर चंपई सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। मलखान सिंह पूर्व विधायक है 2 बार के, ये बागी हो चुके हैं। विनोद सिंह, संदीप वर्मा, शिवशंकर सिंह। तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और देखिए बड़ी बात यह है कि झारखंड जो है कोई बहुत बड़ी विधानसभा नहीं है और इतनी छोटी विधानसभा भी बीजेपी संभाल नहीं पा रही है, तो सत्ता में कैसे आएगी। अब आपको दिखाता हूं मैं किस तरीके से क्या क्या जो है वो उलटफेर हो रहा है। लुइसी मरांडी जो है उन्होंने हेमंत सोरेन को हराने का काम किया। लुइसी मरांडी अब वो जेएमएम के अंदर जा रही है। सीता सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की भाभी हैं, सीता सोरेन को बीजेपी ने शामिल करवाया लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन सीता सोरेन की बेटी को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। और सीता सोरेन जो है वो इस वक्त में अपनी बेटी को टिकट ना मिलने की वजह से नाराज चल रही है। और सीता सोरेन वो जामा की सीट पर चाहती थी कि जामा की सीट पर वो लड़े। अब सीता सोरेन को भेज दिया गया जामताड़ा में, और जामताड़ा में उनके सामने है इरफान अंसारी जो कि जेएमएम के मिनिस्टर है। तो आप सोच लीजिए कि इरफान अंसारी का वहां पर क्या दबदबा होगा। और ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर है वहां पर, और वही तय करते जीत हार को। और इसके बाद में दुमका की सीट पर बसंत सोरेन है, हेमंत सोरेन के भाई हैं। अब देखिए जामा और
उसके साथ में जो ये दुमका सीट, ये सीट जो है दुमका सीट पर आपकी लुइसी मरांडी वो लड़ती रही है, तो वो अब चाहती कि जामा की सीट पर मैं चली जाऊं, जामा की सीट पर बसंत सोरेन को भेज दिया जाए और दुमका की सीट पर मैं आ जाऊं। ये उनकी आपस में बातचीत चल रही है, बस इसी बातचीत के आधार पर चीजें रुकी हुई है, बाकी उनका उधर जाना तय है। वो केवल ये चाह रही हैं कि दुमका की सीट पर मैं आ जाऊं, और दुमका में अभी हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन है, जिनको लेकर के बीजेपी कभी बगावत की जो खबरें चलाती थी, वो चाहते कि वो उनको जामा भेज दिया जाए। और राजनीति में कई बार ऐसा सीटों का अदली बदली होता है। सीता सोरेन जो है वो क्या कर पाएंगी, इरफान अंसारी के सामने देखने वाली बात होगी। सरायकेला से चंपई सोरेन वो चुनाव लड़ रहे हैं, बेटे को टिकट दिया है, उनके बेटे को भी टिकट मिला, आगे आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन गणेश महली जो कि सरायकेला से लड़ रहे थे, वो अब जेएमएम के अंदर जा रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो चंपई सोरेन आए लेकिन गणेश महली चले गए। और चंपई सोरेन कोई बहुत बड़े नेता नहीं है कि बहुत भारी मार्जिन से जीत करके आते रहे हों, एक क्लोज मार्जिन से लगातार वो जीतते रहे। और गणेश महली ने 2 बार जो है उनके सामने चुनाव लड़ा है, अब वो हो सकता है कि जेएमएम उनको वहां से टिकट दे दे। इसके बाद में सुनील सोरेन है दुमका से, और पूर्व में मंत्री राज पलिवार वो मधुपुर या जुरमंडी, ये जो है वो इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी खबरें निकल करके सामने आ रही है। अब देखिए आप, एक खबर भास्कर की खबर जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद में इस्तीफे की खबर कुछ और दिखाता हूं आपको। भास्कर ने जो है वो एक खबर छापने का काम किया है, जिसमें बीजेपी के बागियों को दिखाया है। बीजेपी में अब परिवारवाद जो है वो अब भाजपा के लिए अछूत नहीं है। और इसको आप देखेंगे तो इसमें पोटका की सीट है, जिसपे मीरा मुंडा को टिकट दिया गया है, जो कि पूर्व में मंत्री है पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की। उसके बाद में घाटशिला सीट पर बाबूलाल सोरेन को टिकट मिला है, जो कि पुत्र हैं पूर्व सीएम चंपई सोरेन के। जमशेदपुर पूर्व की जो सीट है उस पर पूर्णिमा दास को टिकट मिला है, बहू है ये पूर्व सीएम रघुवर दास की। जगन्नाथपुर की सीट से गीता कोड़ा को टिकट मिला है, ये पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी है। फिर उसके बाद में सिंदरी सीट, यहां पर तारा देवी को टिकट मिला है, ये पत्नी है विधायक इंद्रजीत महतो की। झरिया सीट से जो है, झरिया सीट से माफ कीजिए, रागिनी सिंह को टिकट मिला है, ये पत्नी है पूर्व में विधायक संजीव सिंह की। बागमारा सीट शत्रुघ्न महतो, ये भाई है सांसद ढुलू महतो के। बड़का गांव सीट, ये रोशन चौधरी को टिकट मिला है, और ये भाई है सीपी चौधरी के। तो मतलब एक विधानसभा के अंदर, छोटी सी विधानसभा, उसमें भी आप 8-10 परिवारों को टिकट देते हैं। और ये पहली जो है वो अभी 55 टिकट जो है वो बीजेपी की आ चुकी हैं, अभी और बाकी है 10 टिकट जो है वो आजसू की आ रही है। अब इसके बाद में कुछ इस्तीफे की खबर, फिर उसके बाद में कैसे समीकरण बन रहे हैं उन पर बात करेंगे। गणेश महली, मलखान सिंह, उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया है। हुसैनाबाद से भाजपा के नेता विनोद सिंह और प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य संदीप वर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। संदीप वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वो रांची से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ईचागढ़ सीट से आजसू के खाते में जाने के बाद से हाल ही में भाजपा में शामिल हुए मलखान सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। मलखान सिंह ने कहा है कि वो 24 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। गणेश महली सरायकेला में चंपई सोरेन के खिलाफ भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं। हुसैनाबाद से भाजपा नेता विनोद सिंह और भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य संदीप वर्मा, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। संदीप वर्मा जो है नए लड़के हैं, नया युवा चेहरा है। संदीप वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो रांची से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ईचागढ़ सीट से आजसू के खाते में जाने के बाद से हाल ही में भाजपा में शामिल हुए मलखान सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। मलखान सिंह ने कहा है कि वो 24 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। तो ये कुछ जो है वो इस्तीफे और नामांकन की खबरें हैं जो आपके सामने है। अब जरा जेएमएम का जो कुनबा है उसको समझिए। जेएमएम में 2 नारे चलाए जा रहे हैं। कौन कौन से नारे आपकी स्क्रीन पर? जेल का जवाब वोट से। हेमंत सोरेन को जिस तरीके से जेल में भेजा गया, उसका जवाब वोट से दिया जाए, यह नारा जो है वो चलाया जा रहा है। और दूसरा नारा, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। तो हेमंत सोरेन 100 दिन पूरे हो गए हैं दोबारा से उनको मुख्यमंत्री बने हुए। चंपई सोरेन इस बीच में जरूर निकल गए, लेकिन चंपई सोरेन कोई धमक बना नहीं पाए।
चंपई सोरेन अपनी सीट और अपने बेटे की सीट जितवा ले जाएं, यही बहुत बड़ी बात हो। और देखिए, जो मीडिया चकल्लस पैदा करता है, वो चकल्लस झारखंड में पैदा नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहां पर जाना, रिपोर्ट करना, फिर झारखंड की राजनीति को समझना, समझाना, वो बहुत अलग चीज हो जाती है। और इसीलिए बीजेपी जो है वहां पर कोई बहुत बड़ा चकल्लस पैदा नहीं कर पा रही है। और सबसे बड़ी समस्या वो यही है कि किस तरीके से यहां पर जेएमएम को बीजेपी काटती है। दूसरी बड़ी ताकत जो जेएमएम की बनकर के उभरी है वो है चंपई सोरेन के जाने के बाद में कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी। चर्चा ये आई थी कि जब हेमंत सोरेन जेल में गए थे तो इनको सीएम बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीएम नहीं बनाया, चंपई सोरेन को सीएम बनाया। और तब से ये पिक्चर में लगातार हर जगह रही। इंडिया गठबंधन की जहां जहां रैलियां हुई वहां जाकर के भाषण देने का काम किया। और तब वो मोटिवेशनल स्पीकर थी, राजनीति में नई नई आई थी, पहले डायरेक्ट सामने जो है वो स्क्रीन पर दिखती नहीं थी, लेकिन अब स्क्रीन पर भी दिखने लग गई। तो चंपई सोरेन के जाने के बाद में जो जेएमएम को एक झटका लग सकता था, उसको पूर्ति करने का काम कल्पना सोरेन ने किया। और वो अब बखूबी प्रचार कर रही, रैलियों में जाती हैं, उम्मीदवारों के लिए वोट मांगती हैं, रोड शो करती हैं। और हेमंत सोरेन जहां नहीं जा सकते वहां पर वो जा रही है। दूसरी बड़ी बात एक ये भी है कि गठबंधन कांग्रेस के साथ में ठीक ठाक है, वहां पर आरजेडी के साथ में भी वहां पर गठबंधन है, आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम, इन तीनों का गठबंधन है वहां पर। तो कुल मिलाकर के झारखंड जो है वो बीजेपी के लिए एक ऐसी मुसीबत बनता जा रहा है जो बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि कम से कम झारखंड में वो रिपीट कर लेंगे, माफ कीजिए, झारखंड में सत्ता में आ जाएंगे। और दूसरी तरफ जो है वो हेमंत सोरेन कोशिश कर रहे हो कि रिपीट कर जाए। लेकिन जो अभी ताजा खबरें निकल करके सामने आ रही है वो बताती है कि बीजेपी के लिए हालात अच्छे नहीं है। एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात जरूर है, विपक्ष का जो गठबंधन होता है, यानी वहां पर वैसे बीजेपी विपक्ष में है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के सामने वाला जो गठबंधन होता है जिसमें कांग्रेस, आरजेडी या जेएमएम है, वहां पर इनका जो है अब देखने वाली बात यह रहेगी कि ये अपने जो माहौल अभी बन रहा है इनका, जिस तरीके से ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं दूसरी तरफ, तो क्या ये अपने माहौल को बनाते हुए और ऐसे कैसे बचाते हुए आगे लेकर के जाते हैं, या माहौल को बखेर देते हैं, या फिर अपनी गुटबाजी के अंदर उलझ जाते जैसे हरियाणा में हुआ। तो ये सबक जो है वो इंडिया गठबंधन के नेताओं को जरूर लेना होगा। बाकी आप लोग बताइए, झारखंड में आपको क्या लग रहा है, बीजेपी के नेताओं के जिस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से इस्तीफे हो रहे हैं, क्या वाकई बीजेपी कमबैक कर पाएगी, बीजेपी चुनाव बना पाएगी, या बीजेपी के लिए झारखंड मुश्किल हो गया है? आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।